हरियाणा के रोहतक क्षेत्र के संग्राम गांव में एक धनी रेवाड़ी परिवार में सिद्ध बाबा मस्तनाथ जी अवतरित हुए। यह जाति रेवाड़ी जाति के नाम से प्रसिद्ध है। इस परिवार के सबला रेवाड़ी नाम के व्यक्ति निसंतान थे। वे बड़े श्रद्धालु और भगवान के भक्त थे। एक दिन यमुना नदी तट पर अमृतकाय महायोगी शिव गोरक्षनाथ जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनकी जटा सुनहरे रंग की थी, हाथ में वीणा थी, दोनों कान में तेजोमय कुंडल थे। सबला रेवाड़ी ने उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। गोरक्षनाथ जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। 1764 में शिव पूजन के अवसर पर एक वन में बटवृक्ष के नीचे सबला और उनकी पत्नी को 1 वर्ष की दिव्य बालक के रूप में मस्तनाथ की प्राप्ति हुई। माता पिता ने उनका विधि पूर्वक जन्म संस्कार किया। मस्तनाथ की उत्पत्ति दिव्य थी। निसंदेह ये महायोगी गोरक्षनाथ के दर्शन और अनुग्रह का ही मांगलिक परिणाम था। 12 साल की अवस्था होने पर मस्तनाथ के मन में वैराग का रंग चढ़ने लगा। वे नदी तट पर, वन में और तालाब के रमणीय किनारे किनारे विचरण कर एकांत का सेवन करते हुए आत्मचिंतन में लग गए। कभी कभी किसी गुफा में बैठकर शांत व्रति में रमण करने लगते थे। वे इच्छाहारी, मिताहारी और ब्रह्मचारी के रूप में जीवन यापन में प्रवृत्त हुए। माता पिता ने उनके पालन पोषण और देख रेख में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी। मस्तनाथ के घर के ही समीप एक नैष्ठिक ब्राह्मण निवास करते थे। जब ध्यान आदि में लीन होकर वे भगवान का चिंतन किया करते थे। उन्हें मस्तनाथ ने अपनी योग विभूति का दर्शन कराया। एक दिन उनके निवास पर आईपंथ के प्रसिद्ध संत नरमाई का आगमन हुआ। पिता ने नरमाई के चरणों में मस्तनाथ को समर्पित कर दिया। मस्तनाथ ने कहा, मुझे श्रीनाथ जी की सेवा में समर्पित कीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ। नरमाई ने कहा कि परमेश्वर का चिंतन ही परम आवश्यक तत्व है। विषयासक्त न रहने पर ही वास्तविक विरक्ति का उदय होता है। नरमाई ने मस्तनाथ को 24 साल की अवस्था में योग मंत्र की दीक्षा देकर शिष्य रूप में स्वीकार किया। मस्तनाथ आई पंथ में दीक्षित होकर कुंडल धारण कर साधना में प्रवृत्त हो गए। आई पंथ का संबंध करकाई और भुष्टाई पंथ से बताया गया है। दोनों गोरक्षनाथ जी के शिष्य थे। आई पंथ में आदि शक्ति आई यानी माता की पूजा करने से अनुयायियों को आई पंथी कहा जाता है। मस्तनाथ जी के गुरु नरमाई जिंद के कोट स्थान में उत्पन्न हुए थे। मस्तनाथ जी के समय से आई पंथ के योगियों ने अपने नाम के साथ नाथ लगाना आरंभ किया। नाथ योगी मस्तनाथ इस पंथ में एक सिद्ध पुरुष के रूप में प्रख्यात हुए। योगीराज मस्तनाथ ने हरियाणा प्रदेश के अस्थल बोहर नामक वन स्थल को तप स्थली चुना। मस्तनाथ जी ने पंचाग्नि तप के लिए धूनी प्रज्वलित की। असंख्य दर्शनार्थी उनकी योग सिद्धि और तपस्या से प्रभावित होकर उमड़ पड़े। महाराज ने इसे योग साधना में बाधक समझकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। अनेक लोगों के मनोरथ उनके दर्शन से सफल होने लगे। उनके मार्गदर्शन से लोगों को स्वस्थता, शांति और निर्भय की प्राप्ति हुई। तपस्या की इस अवधि में एक पंगु नारी आई। लोगों ने उसकी कुरूपता की हंसी उड़ाई। महाराज के अनुग्रह से वह नारी सुंदर आकृति में बदल गई और उसकी पंगुता नष्ट हो गई। इसी प्रकार बोहर ग्राम के ही निर्भय शर्मा के पुत्र नाथूराम शर्मा को महाराज के दर्शन के लिए उपस्थित होने पर नेत्र ज्योति मिल गई। वह दिव्य दृष्टि से संपन्न हो उठा। अनेक विकलांग लोगों की विकलांगता ठीक हो गई। योगीराज मस्तनाथ साक्षात तीर्थ स्वरूप थे। वे आत्म तीर्थ थे।
यद्यपि उनके लिए तीर्थ भ्रमण की आवश्यकता नहीं थी, तथापि तीर्थों में उनकी उपस्थिति से लोग अपने आप को मन, वचन और शरीर से शुद्ध अनुभव करते थे। उन्होंने एक वन की गुफा में तप के लिए प्रवेश किया। एक दिन महाराज मस्तनाथ सिद्धासन लगाकर वन में एक वृक्ष के नीचे तप में लीन थे। भालोग्राम का शीलका नामक व्यक्ति उनकी सेवा में दूध ले आया और नित्य दूध लाकर बाबा की सेवा में लगा रहता था। महाराज ने उसे जंगली जानवरों से सावधान कर वन में आने से रोकना चाहा, तो उसने कहा कि मुझे चोर आदि लोगों से और जंगली जानवरों से भय नहीं लगता। एक दिन आधी रात में पेड़ पर बैठकर शीलका ने देखना चाहा कि महाराज इस समय कहाँ जाकर अदृश्य हो जाते हैं। उसने देखा कि महाराज सिद्ध गंधर्वों और योग सिद्धों के बीच में स्थित हैं और सभी लोग उनकी आरती कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने महाराज से योग दीक्षा ली। उसके पुत्र ने भी शिष्यत्व ग्रहण किया। पत्नी योगिनी हो गई। शीलका को महाराज ने शीलका नाथ नाम प्रदान किया। एक बार महाराज मस्तनाथ खोखरा कोट के नाम से प्रसिद्ध वन में थे। यह वन स्थल बोहर के वन का ही एक भाग है। वहां पर उनके प्रिय शिष्य योगराज ने कहा, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, सिद्धियों के स्वामी हैं, मृत को जीवित करने वाले हैं, विरक्त को मोक्ष देने वाले हैं। मेरी इच्छा है कि मैं काल दंड का खंडन कर सिद्ध देह में विचरण करने वाले अमरकाय भर्तहरि और गोपीचंद का प्रत्यक्ष दर्शन करूं। मस्तनाथ जी के अनुग्रह से दूसरे दिन योगीराज को भर्तहरि और गोपीचंद का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। महाराज रोहतक मंडल के ही भालोट ग्राम से 3 किलोमीटर की दूरी स्थित कलोई ग्राम में पहुंचे। वहां कुएं पर पानी लेने आई हुई एक सुंदर नौजवान स्त्री ने अपनी सखियों के साथ मिलकर मस्तनाथ जी के योगी वेश पर हास्यात्मक व्यंग किया। वह हरिसिंह नामक व्यक्ति की पत्नी थी। महाराज ने उसे शाप दिया, तू योगिनी होगी। घर जाने पर हरिसिंह की स्त्री पाई भूतावेश से ग्रस्त हो गई। वह विकृति को प्राप्त हुई। उसके मन में वैराग का उदय हो गया। वह अपने पति पुत्र आदि से संबंध विच्छेद कर तथा शरीर को भस्म विभूषित कर शिव गोरक्ष मंत्र को स्मरण करती हुई वन में तपरत हो गई। जब हरिसिंह को पता चला कि यह बाबा मस्तनाथ के कोप का परिणाम है, तो धनुष बाण लेकर उन्हें मारने चल पड़ा। महाराज आसन पर विराजमान थे। कभी अदृश्य हो जाते, कभी दिखने लगते। हरिसिंह ने महाराज से क्षमा मांगी। मस्तनाथ जी ने उसकी स्त्री को योग दीक्षा दी और वह पाईनाथ के नाम से महातपस्विनी योगिनी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। उन दिनों दिल्ली के सिंहासन पर बादशाह आलम विराजमान था। महाराज के दिल्ली पधारने से हिंदुओं को बहुत आश्वासन मिला और महाराज ने उन्हें अभयदान दिया। महाराज ने दिल्ली में पंचकुइया के समीप एक उद्यान में आसन लगाया। शाह आलम उनका दर्शन करना चाहता था। उसने महाराज के चरणों में शॉल आदि बहुमूल्य पदार्थ उपहार में भेजे। महाराज ने कौतुक में ही उनको आग की धूनी में डाल दिया। बादशाह ने मंत्री भेजकर कहलवाया कि जो वस्तुएं भेजी थी वे अगर आपके उपयोग में नहीं आएंगी तो उन्हें लौटा दें, बदले में मैं दूसरी वस्तुएं भेज रहा हूं। महाराज ने धूनी में जले पदार्थ ज्यों के त्यों नवीन रूप में निकालकर वापस कर दिए। लोग उनकी योग सिद्धि से चकित रह गए। दिल्ली से योगीराज पचोपा ग्राम में आए। उस गांव में देवीदास नाम का एक व्यक्ति अपने तंत्र मंत्रात्मक प्रयोग के लिए प्रसिद्ध था। उसने कहा, ऐसे अनेक योगी घूमते हैं, इनमें सिद्धि नाम मात्र को नहीं होती है। उसने योगीराज की निंदा की। महाराज मस्तनाथ मौन थे। उन्होंने श्रद्धालुओं से सामान लेकर
गांव से बाहर जाने का आदेश दिया और कहा, ये गांव आग लगने से शीघ्र ही जल उठेगा। सिद्ध की वाणी थी। तत्काल सारा गांव आग में प्रज्वलित हो उठा। पापा भ्रमण करते हुए जोधपुर पहुंचे। उस समय जोधपुर के राजा मानसिंह को भीम सिंह ने बंदी बनाकर जालोर दुर्ग में रखा हुआ था। मानसिंह के पूर्वज महायोगी जालंधर नाथ के कृपा पात्र रहे थे। बाबा मस्तनाथ ने जोधपुर पहुंचकर एकांत में आसन लगाया। उन्होंने अपने योग बल से मानसिंह को संदेश भेजा कि 7 दिनों के भीतर राज्य पर अधिकार कर लेंगे। बंदी गृह में कैद मानसिंह को आकाशवाणी सुनाई दी, आप तीसरे दिन जोधपुर के राजा बन जाएंगे। मानसिंह ने कहा, ये कहने वाले आप कौन हैं? जालंधर नाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ हैं या गोरक्षनाथ हैं? हमें दर्शन दीजिए। मस्तनाथ बाबा प्रकट हो गए और उन्होंने मानसिंह से कहा, इस कोट में एक कूप है, उसका जल पीजिए। एक अन्न का भंडार है, सारी सेना की इसी से तृप्ति हो जाएगी। यह कहकर मस्तनाथ अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद मस्तनाथ ने मंदिर में प्रकट होकर जालंधर नाथ के पूजक देवनाथ से कहा कि भीम सिंह स्वयं मृत हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। भीम सिंह के मृत घोषित होने पर मान सिंह मस्तराम जी के अनुग्रह पर जोधपुर के राज सिंहासन पर आसीन हो गए। उन्होंने मस्तनाथ जी से धर्म और योगत्व का उपदेश प्राप्त किया। जोधपुर राज पुस्तकालय के एक भाग के रूप में नाथ संप्रदाय परक अगणित पुस्तकों का भंडार महाराज मानसिंह की देन है। योगीराज मस्तनाथ ने पूरे 100 साल की अवस्था में फागुन मास की नौमी को निर्वाण प्राप्त किया। महाराज ने दिव्य देह से प्रकट होकर आकाश से कहा, मैं जीवित हूँ, मृत नहीं हूँ। स्थूल देह मात्र से ही मेरा संबंध विच्छेद हुआ है। अत्यंत सादे ढंग से जमीन में गुफा बनाकर उसमें मेरे शरीर को समाधि दी जाए। उनके आदेश से शरीर को बीगडान गांव से स्थल बोहर लाया गया और चौरंगीनाथ जी की स्थली में ही उन्हें समाधि दी गई। उनके शिष्य तोतानाथ जी ने सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी के समाधि स्थल पर एक मंदिर का निर्माण कराया। मस्तनाथ जी के समाधि स्थल पर फागुन शुक्ल नौमी को प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। स्थल बोहर का कड़ कड़ उनकी योग सिद्धि का परिचायक है।